हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग रेलवे एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। अगर आप ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, टेक्नीशियन का या एएलपी का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और बाकी जो भी एग्जाम का तैयारी करते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें जीके जीएस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह कौन सा है? मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। राशियों की कुल संख्या 12। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जून लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। हर्ष का राजकवि कौन था? बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलवाया। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? यूनानियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया? लॉर्ड डलहौजी ने। आर्थिक अवक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादाभाई नौरोजी थे। दादाभाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 12 होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12 होती है। आर्थिक अवक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादाभाई नौरोजी। सुंडाल जलदब्रू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, मतलब कि CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ था। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा की सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। लोकसभा में कितने विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। गरसोप्पा जोग प्रपात शरावती नदी पर है। गरसोप्पा जोग प्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अम्बाला में स्थित है। राज्य का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप दाब धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु वायरस द्वारा होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है।
विक्टोरिया प्रपात जेम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात जेम्बेजी नदी पर है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सिख गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। सिख गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। दोस्तों ये सेट 1 था, 1 कंप्लीट हो गया। आगे भी सेट आते रहेगा, तो आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखना है, शुरू से अंत तक। धन्यवाद।